छिन्नमस्तिका माता का शक्तिपीठ मंदिर और इसमें विराजित माता के दर्शन करने के लिए पहली बार आने वाले तमाम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए माता का यह रूप जितना अद्भुत लगता है, उतना ही आश्चर्यचकित कर देने वाला माता का यह नाम छिन्नमस्तिका भी होता है। इसके अलावा कुछ श्रद्धालु माता के इस स्वरूप को देखकर भयभीत भी हो जाते हैं। भारत के झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्ता देवी का मंदिर हिंदुओं का एक मंदिर है। पूरे भारत देश में छिन्नमस्ता देवी का यह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। छिन्नमस्ता देवी मां सती के रूप में जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों और दैत्यों ने जब हाहाकार मचाया, जिससे मानव और देवता आतंकित होने लगे, तब मनुष्यों ने मां शक्ति को याद किया और उनके याद करने पर माता पार्वती का छिन्नमस्ता के रूप में अवतरण हुआ। देवी छिन्नमस्ता ने अपने खड्ग से राक्षसों और दैत्यों का संहार किया। इस दौरान माता को किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा और वो पूरा समय पापियों का नाश करने में ही लगी रही, जिससे भारी रक्तपात होने लगा। मां अपने प्रचंड रूप में आ गई, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और उनसे माता के इस प्रचंड रूप को रोकने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव माता छिन्नमस्ता के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव को देखकर माता उनसे कहती हैं कि मुझे काफी भूख सता रही है, मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं, आप तो खुद शक्ति का स्वरूप हैं। भगवान शिव के इतना कहने पर मां छिन्नमस्ता तुरंत अपनी गर्दन को खड्ग से काटकर सिर को बाएं हाथ में ले लेती हैं। गर्दन से खून की 3 धाराएं निकलती हैं। उसमें से एक धारा का पान माता ने स्वयं किया और 2 धाराओं का पान बाएं और दाएं डाकनी और साकनी ने किया था। 2 धाराएं उन्हीं दोनों के मुंह में चली गई और इसके बाद ही माता तृप्त होती है। माता छिन्नमस्ता के स्वरूप की बात करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने बाएं हाथ में स्वयं का ही कटा सिर ले लिया है, जिस पर वो पैर रखकर खड़ी हैं। वो एक जोड़ा संभोग की अवस्था में है। उनकी कटी हुई गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। मां छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला और मुंडमाला से सुशोभित है। उनके केस खुले हैं और उन्होंने काफी आभूषण धारण कर रखे हैं। उनके अगल बगल में डाकनी और साकनी, जिन्हें की पौराणिक कथाओं में जया और विजया भी कहा जाता है, वो खड़ी हैं, जिन्हें वो रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में खड्ग धारण कर रखा है और बाएं हाथ में अपने ही कटे सिर को ले रखा है। शिलाखंड में मां की 3 आंखें दिखाई पड़ रही हैं और उनका बायां पैर आगे की ओर बढ़ा है। माता छिन्नमस्तिका के बारे में यही कहानी चलती है जो हमने पौराणिक कहानी आपको सुनाई है। लेकिन अगर इनकी मूर्ति को हम आध्यात्मिक की दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि उनके पैर के नीचे संभोग अवस्था में कामदेव और रथ की मूर्ति इस बात का संकेत है कि संभोग जीवन और मृत्यु की वास्तविकता का प्रतीक है। ये मूलाधार चक्र की कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर उच्च स्तर तक भेजने का प्रतीक है। जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो ये उच्चतम चेतना को दिखाती है। कटे हुए धड़ या गर्दन से निकलते हुए रक्त की जो 3 धारें हैं और जो देवी डाकनी और साकनी के मुंह में जा रही हैं, वो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक हैं। अर्थात अगर आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेंगे तो आप शिव तक पहुंच सकते हैं। अगर इसे हम दूसरे रूप में देखें तो हम पाते हैं कि पहले साधक जितेंद्रिय होकर काम वासना पर विजय पाता है। इसीलिए रति और कामदेव पर माता छिन्नमस्तिका आरूढ़ हैं। फिर काम वासना पर विजय प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ते हुए रजोगुण,
तमोगुण और शतोगुण स्वरूपी मस्तक छिन्न हो जाने पर और काम वासना पर विजय पाने पर तीनों रक्त की धारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को दिखाती हैं। अर्थात काम वासना पर विजय पाने के बाद प्राण ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में स्थित होकर ब्रह्मरंध्र को पार कर परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। माता का दिगंबर रूप हमें भगवान शिव के रूप को दिखाता है, जबकि इसे एक सिद्ध पीठ के रूप में मानने वाले लोगों का मत है कि हजारों वर्ष पहले जब देवी देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो माता पार्वती का छिन्न मस्तिका का स्वरूप सामने आया था और इसी कारण इसे एक शक्तिपीठ ही नहीं सिद्ध पीठ कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि माता छिन्न मस्तिका की यह मूर्ति हजारों वर्ष पुरानी है। इस पवित्र मंदिर को लेकर तर्क, आस्था, विश्वास, मान्यताएं और कथाएं चाहे जो हों, लेकिन यहाँ ये बात सच है कि रजरप्पा में स्थित माता छिन्न मस्तिका का यह मंदिर मात्र एक सिद्ध या शक्तिपीठ ही नहीं है, बल्कि धर्म, आध्यात्म और आत्म शक्ति की त्रिवेणी के रूप में जानी जाती है। और माता छिन्न मस्तिका के इस स्वरूप की व्याख्या करना किसी भी स्तर से संभव नहीं है। ये आज भी एक रहस्य है कि इस मूर्ति के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है।